आज के इस वीडियो में प्रारंभ के करीब 4 मिनट और 53 सेकंड तक का पार्ट मैंने पेन से जन्म कुंडली का एक नमूना समझाने की कोशिश की है। जिन लोगों को प्रारंभिक इस 4 मिनट 53 सेकंड का पार्ट नहीं समझ में आए वो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। 4 मिनट 53 सेकंड के बाद में फिर आपके काम का इसमें पार्ट आएगा जिसमें उपाय बताए गए हैं, जैसा कि मैंने कल कहा था। तो इससे आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, एक कुंडली का नमूना बताता हूँ। जन्म कुंडली जो होती है, जन्म राशि जिसमें लिखी होती है, 12 खाने उसके अंदर होते हैं। मान के चलिए कि ये जन्म कुंडली का आपको इस तरह से जन्म चक्र बनाना होता है। ये जन्म कुंडली है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पहला घर जो है ये माना जाता है। अभी ये खाली है, किसी खाने में कोई अंक नहीं लिखा है, कोई ग्रह नहीं है, तो ये रिक्त है, खाली है। अब इसमें आप अपनी भी कुंडली में देख सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की कुंडलियाँ देख सकते हैं। उसमें इसको जिसे मैं पहला घर कह रहा हूँ, पहला भाव या पहला खाना, फर्स्ट हाउस, ये पहला ही घर होगा। राशि इसमें चाहे 1 से 12 तक कोई भी राशि बैठी हो, जैसे यहाँ मान के चलिए 5 लिखा हो, यानी कि 5वीं राशि। 5वीं राशि क्या होती है? सिंह। जब मेष से गिनेंगे तो पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह राशि। तो राशि इसे 5वीं का मतलब ये 5वां खाना नहीं है, 5वां हाउस नहीं है, 5वां घर नहीं है, बस 5 नंबर की राशि ये है। घर पहला ही है ये। अब मान लेते हैं कि सूर्य का विश्लेषण करना हो। अब ये अगर 5 है तो 6, 7, 8वीं राशि, 9वीं राशि, 10वीं राशि ये हो गई। 11वीं राशि, 12वीं राशि पहली, फिर 12 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि राशि टोटल 12 ही होती हैं। तो ये पहली राशि मेष हो गई, दूसरी वृषभ, मिथुन और ये कर्क। अब मान के चलिए कि हमें एक सूर्य का ही उदाहरण ले लीजिए। सूर्य देव की प्लेसमेंट किन घरों में अशुभ होती है, खराब होती है, खराब रिजल्ट देती है, उसके लिए देखिए ये जो छठा घर है इसको मानेंगे। ये पहला था तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये छठा। इस छठे घर में अगर सूर्य देव बैठे हों तो इनकी स्थिति, इनकी पोजीशन, इनकी प्लेसमेंट खराब मानी जाएगी। रोग, ऋण और शत्रु का ये खाना है। रोग, ऋण और शत्रु, कोई बीमारी, कोई दुश्मन, कोई कोर्ट केस, मुकदमे, ये सब यहाँ से देखे जाएंगे। अब यहाँ सूर्य है। अब ये 10 नंबर की राशि यानी मकर की राशि में है, यानी ये मकर और कुंभ के स्वामी तो शनि होते हैं। तो ये शनि के घर में सूर्य बैठे हैं, जो मित्र नहीं हैं शनि के। शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं हैं। तो या तो सूर्य इस खाने में बैठ जाएं, या फिर इस घर में सूर्य बैठ जाएं, या ये 8वां खाना है। ये छठा था, 7वां, 8वां, ये 12वां खाना है। यहाँ सूर्य बैठे हों। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि क्या सूर्य कहीं इन घरों में तो नहीं है। अगर सूर्य इन घरों में से किसी एक में है, होगा किसी एक ही घर में,
अगर किसी एक में सूर्य देव बैठे हैं इन घरों में से किसी एक में, तो उनका परिणाम अशुभ होगा जीवन पर। अब सवाल है कि आइए, आज आपको मैंने कल कहा था कि आज उपाय बताऊंगा कुछ, तो इसी बारे में आज हम आपको बात करते हैं। अगले कल एक वीडियो मैंने डाला और उसके बाद मैंने कहा, आज के लिए कहा था कि उपाय बताए जाएंगे जीवन में सफलता के लिए, उन्नति के लिए, अवरोधों को दूर करने के लिए कुछ आज उपाय बताते हैं। तो आइए, अगर आप कोई पॉइंट भूल जाएं तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कागज़ पर, घर परिवार सभी को बता सकते हैं। देखिए क्या है कि कुल 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। इन्हीं से हर व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता रहता है। उसके जीवन में सुख या दुख या संघर्ष उपजता है, आता जाता है। कुंडली देख करके कोई भी ज्योतिष की जानकारी रखने वाले व्यक्ति, जिन्होंने ज्योतिष का अच्छा अध्ययन किया है, गहराई से अध्ययन किया है, डीप नॉलेज रखते हैं, रोज़ के प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों को एक ही नज़र में कुंडली देखते ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या, कौन सा पार्ट लाइफ का चैलेंज बन के आएगा, चुनौती बन के आएगा। मान के चलिए, एक उदाहरण सूर्य देव का लीजिए। सूर्य अगर अपने शत्रु के राशि में बैठ जाएं या उनके घर में बैठ जाएं या उनके साथ युति कर लें या उनके शत्रु की दृष्टि सूर्य पर या सूर्य की दृष्टि उन पर जा रही हो, तो संबंधित उस खाने से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मान के चलिए सूर्य देव शुक्र के साथ बैठ जाएं कुंडली में, चाहे कहीं भी बैठ जाएं। अगर सूर्य शुक्र देव के साथ बैठ गए, शुक्र और सूर्य एक साथ बैठ गए, या दृष्टि संबंध हो गया, या सूर्य की राशि में शुक्र बैठ जाएं, या शुक्र की राशि वृषभ और तुला होती है, उसमें सूर्य देव बैठ जाएं, या सूर्य की राशि सिंह होती है, उसमें शुक्र बैठ जाएं, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहाँ? दाम्पत्य जीवन में। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। ऐसी हालत में मान के चलिए आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है, कुयोग बना है, सूर्य और शुक्र एक साथ हैं या युति बना रहे हैं, प्लेस्ड हैं, दृष्टि डाल रहे हैं या उनकी राशि में बैठे हैं, तो क्या होगा? आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी, पति पत्नी के रिलेशन में चैलेंजेज आएंगे, झगड़े होंगे, कलेश होगा, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते रहेंगे। 10 दिन 15 दिन ठीक रहे, अचानक बिफर पड़े, गुस्से में चिल्लाने लग गए, दोनों लड़ पड़े। शुक्र ठंडा ग्रह है, समझो कि वो शुक्र पानी है, जल है या रुई है, नरम। लेकिन सूर्य गरम मिजाज, गरम स्वभाव, गरम तासीर। अब जब युति हो जाएगी, एक साथ कंबाइन होकर कहीं बैठ जाएंगे, तो क्या होगा? नुकसान किसको होगा? शुक्र को होगा, क्योंकि शुक्र नरम है,
रुई की भांति है या जल की भांति है, और सूर्य गर्म है। जब गर्म ताप सूर्य का पड़ेगा शुक्र पर यानी रुई पर या जल पर, पानी पर, मेंटालिटी पर, तो क्या होगा? शुक्र बर्बाद होगा। जब शुक्र बर्बाद होगा तो दाम्पत्य में खलल पैदा कर देगा, चाहे वो स्वास्थ्य के कारण से, चाहे वैचारिक मतभेद के कारण से, विवाह ना होना, समय पर शादी ना होना, या शादी का जीवन जो है वैवाहिक उसका निर्वाह अच्छे से ना होना। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपस में सेपरेशन की स्थिति आ जाती है, एक दूसरे से अलग होने की बात इन दिनों आज के युग में होने लग जाती है। आजकल किसी में सहन शक्ति तो है नहीं, जरा सी समस्या में तुरंत लड़ पड़ते हैं और तुरंत वो बात पहुंच जाती है सेपरेशन, डाइवोर्समेंट, तलाक। अब क्या होता है कि चाहे भले ही गुण खूब मिल गए थे, विवाह संपन्न करने से पहले आपने गुण मिलवाया, गुण अच्छे मिल गए थे, लेकिन उसके अंदर की सिचुएशन, ग्रहों का प्लेसमेंट, उनका इम्पैक्ट, उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ गुण मिला दिए, नाड़ी एक है कि नहीं है, हाँ साहब ये गण ठीक हैं कि नहीं हैं, गुण 36 में से कितने मिल रहे हैं, बस ये ऊपर ऊपर की बातों में, ऊपर के लेयर की बातों में बस लोग फंस जाते हैं। बहुत से लोग तो आजकल लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से ही मिला के खुश हो जाते हैं कि अरे वाह 36 में से 28 गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए, 25 मिल गए। अरे मिल तो गए, लेकिन भीतर, ये तो बाहरी ढांचा आपने देख लिया, बाहर से मकान बड़ा भव्य है, सुंदर है, चमाचम चमक रहा है, रंग रोगन पेंट हुआ है, गाड़ी खड़ी है सामने, पार्क है, लॉन है, बहुत सुंदर है मकान, लेकिन भीतर वास्तु का बैलेंस बहुत खराब है। अब क्या होगा? बाहर की भव्यता देखने भर के लिए होगी, भीतर रहने वाले लोग बहुत परेशान होंगे। उनका फाइनेंस, उनका मेंटल पीस, उनकी इनकम, उनका स्वास्थ्य, ये सब गड़बड़ होगा। अंदर का वास्तु भी बहुत गहरी चीज़ है। मोटे तौर पर ये ईशान वो नैऋत्य सुन लेने, पढ़ लेने से नहीं होता, इसकी बहुत ज़्यादा इनमें खंड होते हैं। वास्तु की बड़ी गहरी पढ़ाई है, वो विषयांतर हो जाएगा, अलग विषय हो जाएगा, उस पर आज बात नहीं करेंगे। आज तो सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए, अब आपके पास हो सकता है कुंडली नहीं भी हो, जन्म पत्री कहीं किसी ने जन्म का समय नोट नहीं किया पूर्वज लोगों ने। अब उस हालत में क्या होगा? सिम्टम्स, लक्षण के आधार पर उपाय होंगे। जैसे परिवार में पति पत्नी में कलेश है, इसका मतलब शुक्र और सूर्य का कहीं ना कहीं, या शुक्र पर दुष्प्रभाव है कुछ ग्रहों का, जैसे शुक्र, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। तो उन सब परिस्थितियों में राहु, शुक्र, उन सब परिस्थितियों में क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि इसके शुक्र को सुधारा जाए और या शुक्र का उपचार दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब इन सब बातों को अब छोड़िए, क्योंकि ये बहुत गहरी पढ़ाई है। मोटे तौर पर मैंने आपको एक समझा दिया कि सूर्य अगर छठे, 8वें या 12वें खाने में प्लेस्ड हैं तो सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देंगे। दूसरा, अब आए उपाय की बात करने। तो उपाय के लिए देखिए, अगर आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा में कहीं कोई धक्का लग रहा है, चोट लग रही है, कहीं इंसल्ट हो रहा है, कहीं पिता से अनबन चल रही है, या पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, या बहुत प्रयास के बाद आपको अर्निंग का जो सोर्स है, रोजी रोटी, उसमें
अपना पहचान समाज में बनाने में, अपनी स्टेटस को, अपनी छवि को समाज में महत्वपूर्ण कोई पद हासिल करने में दिक्कत आ रही है, हड्डियों में कहीं चोट या फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो समझिए सूर्य खराब है। अब इसका उपाय क्या होगा? उपाय तो है ये कि अगर आपके माता पिता में से पिता हैं तो आपको उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, संबंध मधुर रखना चाहिए, हमेशा उन्हें रेस्पेक्ट दें, उनके चरण छूकर बाहर जाएं, उनकी सेवा करें, उनके चरण को, पैरों को दबाएं, उनको नहलाएं, उनको अच्छा कोई स्वाद का भोजन जो उनकी पसंद का हो या उनकी ज़रूरत का कोई चीज़ दिला दें, पिता की सेवा करें। तो सूर्य अपने आप कुछ दिनों में सेवा भाव से कुंडली में तो रहेंगे, वो पोजीशन जो प्लेस्ड हो गई वो तो वो ही रहेगा, लेकिन उसका असर बेअसर हो जाएगा, जीवन में परेशानी कम होने लग जाएगी। कितने दिनों में? सेवा करते रहिए, अवधि और समय मत गिनिए, क्योंकि आपके भी पालन पोषण में माता पिता ने अवधि नहीं देखा कि कितने साल पता नहीं इस बच्चे को पालना है, कितने साल में बड़ा होगा। ऐसा उन्होंने स्वार्थ भरी बातें नहीं सोची थी। अब क्या होगा? अगर सूर्य का नतीजा खराब मिल रहा है, ये लक्षण जो मैंने बताए वो महसूस हो रहे हैं, तो क्या करना है कि आप रविवार के दिन के समय सुबह जैसे 9 बजे से 12 बजे दिन के अंदर 1 बजे दिन तक, दोपहर जब चरम पर सूर्य रहते हैं, प्रचंड ताप होता है, उस वक्त तक थोड़ा भोजन जैसे आपने कर लिया तो भोजन के बाद थोड़ी मात्रा सौंफ मुख में डाल लें, सौंफ चबाते रहें, ऊपर से थोड़ा दूध पी सकते हैं। कुछ दिनों में सौंफ खाने और ऊपर से दूध पी लेने से, पिता की सेवा कर देने से, सूर्य भगवान को सुबह नमस्कार कर लेने से, या उन्हें एक लोटा जल अर्पण कर देने से, या उनका मंत्र है ओम ह्रीम घृणिः सूर्य आदित्य श्रीम, ओम ह्रीम घृणिः सूर्य आदित्य श्रीम, इस मंत्र की एक माला संडे को कम से कम तो कर ही लें, रोज़ करें तो और भी अच्छा है। अब क्या चीज़ है कि अगर चंद्रमा खराब हैं, माता जी से संबंध आपके ठीक नहीं, माता जी का शरीर रुग्ण है, रोगी है, मन आपका व्यथित रहता है, साहस हिम्मत की कमी है, रोज़ की आमदनी अच्छी सी नहीं हो रही, लिक्विड कैश नहीं आ रहा, मन परेशान है, तनाव स्ट्रेस बना रह रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो समझना कि आपका चंद्रमा गड़बड़ है, शत्रु राशि में होगा। तो वो तो अब राशियों को पढ़ाने लगूंगा, बताने लगूंगा तो लंबा चैप्टर हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन उपाय की बात करें, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन पर बात जब करेंगे कि ये लक्षण मिल रहे हैं तो समाधान क्या करें, सरल से सरल उपाय, ताम झाम नहीं। तो देखिए, एक तो आप अपनी माता जी अगर जीवित हैं तो माता जी का चरण वंदन करें, उनकी सेवा करें, उनसे अच्छे से पेश आएँ, उनका आदर करें, उनके लिए कोई अच्छा, कोई उनकी चीज़ पसंद की हो वो दिला दें, कहीं घुमा फिरा लाएं, कोई तीर्थ करा लें। माता जी नहीं हैं अगर, तो माँ के रूप में जो रिश्ते आपके हैं, माँ तुल्य जो भी महिलाएं हैं परिवार में, कुटुंब परिवार में, चाची ताई हैं, सासू माता हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी सेवा कर दें। या दुर्गा माता अगर आपकी कहीं इष्ट हैं, मन करता है काली माता, तारा माता, छिन्नमस्ता, दुर्गा माई,
10 देवियों में से कोई भी माँ अगर आपकी इष्ट देवी हैं तो उनके मंदिर चले जाया करें सोमवार के दिन, उनको पुष्प इत्यादि से अर्चना कर दें, प्रसाद चढ़ा दें, नमन करें, थोड़ा देर वहाँ समय बैठ जाएं। चंद्रमा का असर, जो खराब असर आ रहा था, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध, गाय का दूध और जल, और उसमें थोड़ा गंगा जल चाहे तो मिला लें। गाय का दूध नहीं मिल रहा तो पानी सिंपल लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिला लें, गंगा जल, और उसे ले जाकर शिव जी पर बहुत प्रेम से उत्तर की ओर मुख रख के और शिवलिंग को अपने समक्ष रखकर उत्तर दिशा में आपका मुंह हो और उन पर नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम आराम आराम से बोलते हुए जल की धार शिव जी पर चढ़ाएं, अर्पण करें। सफ़ेद पुष्प, मदार का पुष्प, बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की तरफ रखते हुए वो अर्पण करें। धीरे 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 आप देखेंगे कि बहुत आराम आने लग गया, लिक्विड कैश भी आने लगा, मन का स्ट्रेस भी अब खुशी में बदलने लग गया, मूड अच्छा रहता है, तनाव की मात्रा जो पहले अधिक थी वो अब कम हो रही है। इसी तरह से अब अगला है, जैसे मान के चलिए मंगल। मंगल क्या है? भाई है। भाई का आप सिंबल माने मंगल को। और स्त्रियों की कुंडली में मंगल, कुछ लाल किताब की भाषा में या नाड़ी ज्योतिष के अनुसार मंगल स्त्रियों की कुंडली में उनका पति होता है। अगर आपने दुर्व्यवहार किया भाई से तो समझ लीजिए आप अपने मंगल को खराब कर रहे हैं। आप मेहनत नहीं कर रहे, परिश्रम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर आलस्य में बैठे रहते हैं, एनर्जी नहीं दिख रही आप में, तो मंगल आपका खराब है। भाई से रिश्ता खराब है, मंगल बर्बाद। जमीन जायदाद से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको आएगी। कोई मशीनरी आप संचालन करते हैं, मशीन आप उससे आपका व्यापार चलता है, मशीन में बार बार खराबी आएगी, या गाड़ी में रिपेयरिंग बार बार होने लग जाएगा, कभी पहिया पंचर, कभी कुछ और, कहीं एसी बंद हो गया, कहीं नाना प्रकार की कभी न कभी समस्या आपको देखने को मिलेगी। क्या उपाय करें? हाँ, अभी जो पीछे मैंने सोमवार का उपाय बताया था, माँ की सेवा, माँ के समतुल्य रिश्ते में लगने वाली महिलाएं, परिवार की चाची ताई, उनकी सेवा, अच्छा व्यवहार उन्हें दें, शिव जी के मंदिर जाया करें, उनको जल अर्पण करें, ये सब बताया था। इसके अलावा भी आप दूध भी गाय का पी सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। ये मैं ये बात को बताना भूल गया था। तो अब मंगल की बात चल रही है। मंगल के लिए आप अगर भाई अथवा भाई के तुल्य किसी भी रिश्ते में, चचेरे भाई या कोई भी भाई लगता हो, या समाज का कोई व्यक्ति हो जिसे आप अक्सर भाई समझते हैं, भाई कहते हैं, भाई जैसा लगता है, तो समझिए कि आप उसको कोई मीठा पदार्थ, मिठाई दें, खिला दिया करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कभी उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर, पीला वाला सिंदूर जो आता है वो वाला, वो मिला करके और उनका लेप हनुमान जी महाराज के शरीर पर लेप लगाएं। चोला चढ़ाना कहते हैं इसको, चोला चढ़ाना। इससे, या मंदिर में जाकर हनुमान जी के मीठा पदार्थ, लड्डू, बूंदी, कोई ऐसी चीज़, हलवा, ये सब अर्पण करके
और फिर उसे मंदिर में बांटना, लोगों में वितरित करना, इससे भी मंगल ठीक हो जाता है। बुध अगली चीज़ पर आइए। बुध खराब हैं तो बहन, बेटी, बुआ, माई, मौसी, खासकर बहन, सिस्टर्स, उन्हें परेशानी आएगी। वाणी भी है, जिह्वा से गंदे शब्द निकलते हैं तो समझिए आप बुध को खराब कर रहे हैं। अपशब्द बोल रहे हैं, बुध खराब हो रहा है आपका। आने वाले समय में आपके जीवन में वाणी के इस दोष के कारण आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विजडम, आपका विवेक, आपका निर्णय लेने की क्षमता मध्यम पड़ जाएगी, परेशानी आएगी। हरा पेड़ कोई आपके ज़मीन पर, कृषि भूमि पर होगा, वो कहीं खराब हो जाएगा। क्या उपाय करें? एजुकेशन में रुकावट आने लग जाएगी। बुध जहाँ कमज़ोर किया आपने, या पिछले जन्म के कर्मानुसार बुध कहीं खराब स्थिति में, कुंडली में हैं, तो ये परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन आप हरा पौधा लगा सकते हैं। बुधवार के दिन किसी पक्षी जहाँ आते जाते हों वहाँ हरी मूंग एक रात पहले एक मुट्ठी भिगोकर पानी में, अगली सुबह उठे और उठ करके उस हरी मूंग को, जो एक मुट्ठी मूंग आपने भिगोया था, वो फूल कर अब अधिक क्वांटिटी में हो गई है। अब उसे ले जाकर आप गिलहरी, तोते, कबूतर, पक्षी जहाँ भी आते हों वहाँ जा कर के प्रेम से बुधवार के दिन डाल आइए, तो इससे आपके बुद्ध में सुधार होगा। उनसे आने वाला बैड इम्पैक्ट, बुरा असर जीवन पर जो दिख रहा था वो कम होने लग जाएगा। बहन बेटियों को खुश रखें, रेस्पेक्ट, उन्हें जहाँ यथोचित सम्मान चाहिए, दुलार चाहिए, स्नेह चाहिए, वो ड्यू रेस्पेक्ट या उनको स्नेह ये आपको देना चाहिए। हरी चूड़ियाँ, हरा वस्त्र उन्हें दीजिए। कन्याओं का पैर छूइए, जैसे कन्या पूजन में नवरात्रों में किया जाता है से। दुर्गा माता के मंदिर में जाकर वहाँ भी नमन करें। ये सब करने से बुद्ध देव आपके अच्छे हो जाएंगे। अगला है बृहस्पति। जैसे कि बृहस्पति वो आपके दादाजी हैं। रिलेशन की बात करें तो दादाजी, और दादाजी अगर हैं तो उनका सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें, उनसे हमेशा रेस्पेक्ट वाले शब्द बोलें, ऊबे नहीं उनके कार्य करने में। और बृहस्पतिवार के दिन गाय को कुछ भोजन रोटी के लिए, खाने के लिए दीजिए। रोटी ला के अपनी रसोई से दीजिए, पहली रोटी, गुड़ खिला दीजिए, कोई हरा चारा खिला सकते हैं, गऊ की सेवा कर दें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं। शहर के आसपास या कहीं दूर भी जाकर पहाड़ों के ऊपर स्थित किसी मंदिर पर चले जाएं दर्शन करने। ऊंचा मंदिर हो, जैसे गुवाहाटी में असम है, पर्वत के ऊपर है, ऐसे बहुत से मंदिर हैं भारत में। वहाँ जाकर, वैष्णो देवी का मंदिर है, ऐसी जगह जाकर कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, पर्वत के ऊपर हो, वहाँ जाकर दर्शन करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं, कुछ समय बिताएं। कुल देवता जी के मंदिर चले जाएं, स्थान पर चले जाएं, या उनके नाम पर दिया जलाकर भोग प्रसाद दे दें। ऐसा करने से बृहस्पति ऑटोमेटिकली आपके जीवन में, बृहस्पति से जनित कोई समस्या आ रही थी वो शांत होगी, कम होगी। मान प्रतिष्ठा भी है, सौभाग्य भी देता है। बृहस्पति भगवान की कृपा होती है, बृहस्पति देव की तो सौभाग्य भी मिलता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। सोने का कोई चेन, सोने की अंगूठी, पीला वस्त्र धारण कर लिया करें। खराब हालत में हैं तो चने की दाल गाय को खिलाएं।
ये सब कार्य आप कर सकते हैं। शुक्र जो है अगले उसमें आया जाए, शुक्र, तो शुक्र क्या है कि धर्म पत्नी है, दाम्पत्य सुख है, वो भी शुक्र है, अभी मैं पहले बता चुका था। लग्जरियस लाइफ है, वेल्थ है, धन, सुख, आराम, गाड़ी घोड़ा वाहन है, मकान के इंटीरियर का डेकोरेशन है, शुक्र अच्छा होगा तो ये सब चीज़ें आपके खाते में मिलेंगी, आपके जीवन में अच्छा मिलेगा। खराब शुक्र होंगे तो इन सभी सुखों में कमी आ जाएगी, जैसे पत्नी से अनबन रहना या अक्सर विचार न मिलना, स्वास्थ्य गड़बड़ होना, धन कमाने के लिए अधिक संघर्ष करना। शुक्र को ठीक करने से हो सकता है कि सब ठीक हो जाए। नहाने के पानी में थोड़ी सी आधा चम्मच 1 चम्मच दही या छाछ डालकर शुक्रवार के दिन नहा लिया करें। परफ्यूम्स लगाएं, सुगंधित तेल पदार्थ कुछ भी अपने बॉडी में, शरीर में, कपड़ों में लगाएं। सिले हुए कपड़े पहनते हैं, मिश्रित कलर के कपड़े पहने, उसमें परफ्यूम लगा लिया करें हल्का सा, इससे शुक्र ठीक होगा। और इसके अलावा शुक्र यानी धर्मपत्नी से कभी कलेश, कलह, गाली गलौज, हाथ उठाना, बहुत समझिए कि आने वाले समय में अगर आपने दुर्व्यवहार किया, हाथ उठाया, बाल पकड़ के खींचा, गालियाँ दी, तो समझ लेना रोटी के लिए भी मोहताज हो सकते हैं, भोजन के लिए भी, रोजगार में गिरावट आने लग जाएगी। शुक्र के खराब होने से शुगर की बीमारी भी हो सकती है, मूत्र रोग हो सकता है, यूरिन की नली में रुकावट हो सकती है, यौन रोग हो सकता है, बहुत सी समस्याएं शुक्र के खराब होने से हो जाएगी। क्या उपाय करें? चावल का दान कर सकते हैं, मंदिर में जाके खीर चावल की बनवा कर उसे मंदिर में भगवान जी को चढ़ाकर पुजारी जी को दे दें। महिलाओं को, पत्नी को, सुहागिन स्त्रियों को कोई श्रृंगार का सामान गिफ्ट में दे दें। मिठाई घर में लाएं, भगवान जी को चढ़ाएं, घर में वास्तु देवता जी को चढ़ाएं, परिवार में मिलकर खाएं, खिलाएं। खीर बनवाएं घर में, गाय के दूध से भगवान जी को अर्पण करें, देवी माता को करें। देवी माता के मंदिर चले जाएं, उनको लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाकर, बर्फ़ी खोए की हो वो चढ़ा दें, इत्र दान कर दें, गुलाबों की माला पहना दें। अपने आप शुक्र आपका धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। विवाद होता है पत्नी से तो टालें, घर से बाहर चले जाएं, अपशब्द ना बोलें। इसके बाद अब आते हैं जैसे शनि देव। शनि देव को लोग कहते हैं कि ओहो ये तो बहुत पनिशमेंट देते हैं, कठोर हैं। ऐसा नहीं, शनि देव कर्म के कारक हैं। प्रसन्न होते हैं तो आपको जॉब में खुशहाली बरकरार रहेगी, जॉब खूब चलेगा, फर्म आपकी है, दुकान है, प्रतिष्ठान है, व्यापार है, उसमें बढ़ोतरी होगी, प्रोग्रेस होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये हैबिट बनी रही, शनि देव के अंतर्गत आने वाले इंसानों से प्रेम बढ़ाएं, सेवा करें, तो आपको कभी भी शनि देव बहुत आराम देंगे। हाँ, शनि देव संघर्ष कराकर, तपाकर, कठिन मेहनत के द्वारा धन देते हैं। ये है मोची, जो आपके शूज पर सफाई करने का कार्य करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। उनको कभी जा कर के कुछ सेवा दे दें, उनको कुछ गिफ्ट दे दें, उनको अच्छे से बोलें। यूँ ही कभी जाके उनको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की सेवा 50 रुपये की है तो कुछ ज़्यादा ही दे दें। या किसी मंदिर में जाकर शनिवार के दिन झाड़ू से मंदिर की सफाई कर दें। गुरुद्वारों में जाके लोग, बड़े बड़े पदों के लोग अपनी पहचान नहीं बताते, वो सेवा देते हैं। सेवादार बनकर जाके स्वर्ण मंदिर अमृतसर में देखिए, गुरुद्वारों में कहीं देखिए,
सूज लोगों का लेकर सजा के एक जगह साइड करके रखना, उनको साफ कर देना, कपड़ा मार देना, ब्रश मार देना। अब आपको लगेगा कि अरे ये तो कैसी बात कह रहे हैं, सूज। अरे भाई, ये अगर आपका रोजी रोटी की मशक्क़त चल रही है, रोजी रोज़गार खराब हुआ पड़ा है, रोज़गार नहीं मिल रहा, बहुत संघर्ष है, तबाही है, पैसे नहीं आ रहे, तो मज़दूरों की सेवा कर दें। कोई भी मज़दूर हो जो बेचारा पीठ पर वज़नदार सामान लेकर लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, उसको चिल्ला कर मत बोलें, नहीं तो ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर आपके रोजी रोटी में, रोज़गार में समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी, घाटा हो जाएगा, इल्ज़ाम लग जाएगा, सस्पेंशन हो जाता है नौकरी में अगर आप हैं तो, दुकानों में ताले बंद हो जाते हैं, फर्म बंद हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत किया है, मज़दूरों को डांटा है, चिल्लाया है, मज़दूरों की मजदूरी कम दी है, ठगा है, डांट कर चिल्ला कर उसको अपमान दिया है, और पिछले जन्म से कुछ करके ऐसा ही आए थे, इसीलिए आपको इस जन्म में शनि देव फल गड़बड़ दे रहे हैं। जन्म कुंडली में उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर बाहर वहाँ बैठे हुए बेगर्स, भिखारी लोग जो हैं, बेसहारा लोग जो हैं, उनको सेवा दे दें, भोजन दे दें। बैगन की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनवा कर तिल के तेल में से या सरसों के तेल से, और अगर संभव हो तो तेल में छानी हुई पूरी बनवा कर और पूरी और सब्ज़ी मज़दूरों को खिला दें। सड़क के किनारे फुटपाथ पर बहुत से लोग बैठे होंगे, उन्हें जाकर भोजन की सेवा दे सकते हैं। राहु जो जब जीवन में आते हैं तो कन्फ्यूजन, भ्रम पैदा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर कोई बैड हैबिट आ जाती है, नशाखोरी करने लग जाता है, जुआ सट्टा में कहीं वो परेशान हो जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, अल्कोहल और ड्रिंक्स लेना, गलत संगति में बैठना राहु को और बुरा बनाता है, शनि को भी और बुरा बनाता है। मांस भक्षण करना, नॉनवेज खाना, ये सब समस्याएं पैदा करने वाली परिस्थितियां हैं। तो इन सब से संभलें। संभव हो तो 41 रात बिना नागा कंबल पर बैठकर उत्तर दिशा में मुंह करके शनि चालीसा का पाठ करें। एक भी दिन नागा ना हो, 41 रात करनी है, दिन में नहीं, रात में। पीपल के वृक्ष के पास जाकर शाम को दिया बत्ती जब जलने लग जाए, सनसेट हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, तब जाकर पीपल के वृक्ष के जड़ के आसपास किसी पत्ता वगैरह के आसन पर आसन देकर दिया के नीचे, और दिया में तेल भर के और लंबी वाली बत्ती बनाकर, और आप दीपक जलाकर प्रकाश फैलाएं, अंधकार को प्रकाश में तब्दील करें, पीपल के वृक्ष को नमस्कार करें और उस दीपक की लौ को, ज्योत को शनि देव की प्रतिमूर्ति समझें। 7 शनिवार कम से कम ऐसा करें, आराम आएगा। या आटे का दिया बना लें, जैसे रोटी बनाने के लिए आटे की लोई बनती है, ऐसी लोई में थोड़ा अंगूठे से प्रेस कर दीजिए, थोड़ा गड्ढापना हो जाएगा, दिया का शेप ले लेगा, और उसके बाद थोड़ा सूख जाने दीजिए, उसको ले जाके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। डायरेक्ट धरती पर दिया नहीं रखना चाहिए, इसलिए ईंट पत्थर बाउंड्री वहाँ कोई हो, या वहाँ कोई और पत्ता सूखा गिरा पड़ा हो, उसका आसन लगा कर दे दीजिए। रिस्पेक्ट, अच्छा चाहिए तो अच्छा दीजिए, फॉर्मेलिटीज़ से काम नहीं चलता। अगली चीज़ है
राहु की दशा अंतर्दशा में भैरव जी के मंदिर में चले जाया करें। भैरवाष्टक या भैरव जी के नाम का स्तोत्र होता हो जिसमें 108 नाम होते हों, वो आप जाके पढ़ आया करें। विकलांग लोगों की सेवा कर दें, मदद कर दें। राहु के अच्छा ससुराल भी राहु का रिलेशन है। ससुराल से राहु की दशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही है, 18 वर्ष चलेगी, तो कभी भी ससुराल से संबंध अच्छे रखें, चेष्टा करें। अगर आपने ससुराल से संबंध खराब रखा तो राहु अपना बुरा असर आपको भ्रमित करके, भ्रम में रखकर बहुत सारे डैमेजेस होंगे लाइफ में। फिर कर्म का ही तो सब कुछ खेल है संसार में, और है क्या। और ये सब ज्योतिष कर्म से ही तो, अच्छे कर्म से ही तो जोड़ने की विद्या है। सिर्फ अंगूठी और नग नगीने पहन लेने से और कर्म खराब करते रहें, मंदिर जाएं नहीं, रिलेशंस में संबंधित ग्रह के रिलेशन से रिश्ता खराब रखें और नग पहन लें तो उससे क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर भी जाने से शनि देव शांत रहते हैं, लेकिन कर्म पर जोर देना होगा। भगवान भी साथ छोड़ देंगे अगर आपका कर्म खराब है तो सिर्फ मंदिर जाते रहो, ज़िंदगी बीत जाएगी, कोई लाभ नहीं होगा। जूता छाता दान कर देना, विकलांग लोगों की मदद कर देना, 7 प्रकार के अनाज लेकर कबूतर गिलहरियों के लिए दे देना, वो सब राहु को ठीक करता है। झूठ ना बोलें राहु की दशा के दौरान, और शनि के भी दशा अंतर्दशा या ढैया साढ़े साती के दौरान झूठ से बचें, मांस मदिरा से बचें, बैड हैबिट्स में बैड कंपनी में ना बैठें, गलत सोसाइटी में ना बैठें। और अब आते हैं केतु देव। केतु देव जैसे मान के चलिए पंचम घर जो आपका जन्म पत्री का 5वां हाउस है, केतु बैठ जाएं, पेट में कभी ऑपरेशन भी हो सकता है। एजुकेशन में कोई ब्रेक हो जाएगा, एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आपका, उसमें फेलियर होना या नंबर कम आ जाना या पेपर ड्यू रह जाना, ये होगा। पेट के दाहिने अंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहेगा, कब्ज वगैरह, पेट में कोई सर्जरी होना, ऐसा होता है। 2 रंग का कम से कम मिश्रित कलर हो, कम से कम 2 रंग हो, ऐसे कंबल या ऊनी किसी चीज़ का ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दें, दे दें मदद के तौर पर। सीजर्स, कैंचियाँ, किसी नाई बार्बर्स की दुकान पर जाकर, हजामत बनाने वालों की दुकान पर जाकर उन्हें गिफ्ट में कैंचियाँ दे दें, उनसे पैसे कम न कराएं, उनसे अच्छा बर्ताव करें। बाल खराब भी काट दिए, केतु की महादशा चल रही थी, अंतर्दशा चल रही है, कटिंग कराने गए, डाई वाई कराया, ख़राब कर दिया, कलर अधिक हो गया या कम रह गया, कटिंग ख़राब कर दी, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, कम छोटे करने थे उसने ज़्यादा कर दिया। ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। इनके लिए ये सब उपाय है। नींबू का दान कर दें, नींबू का अचार किसी को दे दें। अच्छा, राहु अभी जो जस्ट पहले बोला था, कोई बात मुझे बाद में याद आ रही है तो रिपीट करना पड़ रहा है पीछे बैक जाकर। ससुराल से संबंध राहु के बारे में मैंने कहा अच्छा रखना चाहिए। ससुराल से राहु के दौरान कभी भी दशा अंतर्दशाओं में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भरसक ना लें। अब मान लीजिए कि कोई शादी किसी की हो रही है तो गिफ्ट में कहीं सामान लड़की वालों ने दिया, एसी फ्रिज दे दिया, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप उस पर हाथ ना लगाएं भरसक।
यूज़ करें, बंद ना रख दें। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बंद रहेगा तो राहु तबाह करेगा। बदले में अच्छा बर्ताव भी दें ससुराल वालों को, या फिर उसकी जगह मना कर दें कि नहीं ये सब चीज़ तो हमारे पास है। फिर भी उनकी खुशी है तो अब वो अपने से खरीद के ला के घर भिजवाएं, पहुंचवा दें, आप उसमें हाथ न लगाएं, वो एक बचाव हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान, आपकी घड़ी जैसे सेल उसमें डाल के रखते हैं तब चलती है, घड़ी खराब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना खराब हो गया तो राहु खराब की निशानी है। बेड के अंदर सामान भर रखा है, क्रॉकरी का टूटा फूटा कोई खिलौना है, कोई और बंद घड़ी है, उन सबको हटा दीजिए। अनावश्यक कबाड़ा घर में जमा मत कीजिए, समय समय पर घर की सफाई करवाइए और कबाड़ी वालों को फालतू सामान, रद्दी, घर का कचरा, टूटे फूटे सब लोहे लक्कड़ सब हटा दीजिए। तो ये थे सरल सरल इजी उपाय जिनसे आपकी दिनचर्या, आपका जीवन सहज हो जाएगा। और कल बताया था मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूरी रखना और अपनी उन्नति के बारे में प्रयास करना, उन्नति की बात सोचना, तरक्की मेरी कैसे हो, मेरे परिवार को अच्छी खुशी कैसे दे पाऊँ और इनकम के लिए क्या करूँ। ये सब अच्छे काम में समय लगाइए, मन लगाइए। दिन भर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में उलझे रहेंगे तो लाइफ बार बार तो मिलेगा नहीं। एक बार आपको लाइफ मिला 80 साल, 100 साल, 90 साल जीने का, 70 साल, और उसको आपने बचपन के 15 साल गंवा दिए, फिर बुढ़ापे में कुछ शरीर कमज़ोर हुआ तो काम नहीं किया, और जवानी में मोबाइल देखने में ख़राब कर दिया, तो जीवन तो गया। बहुत दुर्लभ है मानव तन। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव होने के साथ यूज़फुल बातें इसमें आपको मिलेंगी। जीवन सुधारने की बात करता हूँ। 41-42 मिनट की वीडियो हो गई, प्लस कुछ अभी इससे पहले एक कुंडली के बारे में बताया था, वो सब मिलाकर लंबी वीडियो हो गई। लेकिन क्या करूँ, कुछ आपके लिए काम कर दिया। वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें, और अपने सगे संबंधियों को भी शेयर कर दें, उनसे भी कहें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।